वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं पीछे बैठी हूँ और आगे कोई नहीं बैठा। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। और मुझे जनरली नहीं पता ये व्लॉग कब तक आएगा या आप लोगों को देखने को कब मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमारा खुद डिसाइडेड नहीं है। हम आए हुए हैं बवाना में ही है और किसी काम से आए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और सस्पेंस बनाती हूँ। वेन्यू पे जाने के बाद मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करूँगी। लेकिन आज है फ्राइडे और हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर का मतलब दरियापुर का लकी डे होता है फ्राइडे, माता रानी का दिन। तो जो भी हम शुभ काम करते हैं यहाँ पे तो फ्राइडे को ही करते हैं, तो इस स्टेप को भी आज उठा रहे हैं हम। और ये डिस्क्लोज होने में या आप लोगों तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी तो मैं आपको बताऊं तो लगभग कई महीने हैं, लग जाएंगे आराम से। आई गेस 5-6 महीने लग जाएंगे। तो 5-6 महीने पहले मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और आपको देखने को मिलेगा 5-6 महीने बाद। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको ना एक रील के थ्रू थोड़ा सा हिंट दे दूंगी कि 2025 किस लिए है। 2024 हमने एंजॉय किया है, लेकिन 2025 है हार्डवर्क के लिए और मेहनत करने का साल है ये। तो अब उससे आपको अंदाज़ा तो नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगी। मैं सोच रही हूँ यार आप लोगों को इकट्ठा ही सरप्राइज दूं, क्योंकि पूरा साल मैं इस चीज़ को छुपा के रख रही हूँ। मैं डिस्क्लोज नहीं होने दे रही कि हाँ कुछ प्रैक्टिस चल रही है या कुछ चल रहा है। मतलब 2024 मेरा इसी में निकल गया है ऑलमोस्ट कि प्रैक्टिस सेशन में। तो अब सीधा धमाका करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये व्लॉग आज का नहीं होगा, सिर्फ ये छोटी छोटी क्लिप्स होंगी जो मैं ओवरऑल सारी मिला के एक व्लॉग बना दूंगी। और इसके थंबनेल और टाइटल से आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे आई गेस, जैसा भी मैं क्रिएट करूंगी कि किस बारे में बात कर रही हूँ और किस बारे में मैं इतना लंबा भाषण दे रही हूँ। और अब निक्कू गया हुआ है अंदर काम कराने, कुछ बाद में हम आपको दिखाएंगे साइट, और फिर वहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए। गाइस हम लोग आ गए हैं जहाँ की मैं बात कर रही थी, वहाँ पे वेन्यू पे जो हमने स्पेस लिया है। अब मैं आपको पहले स्पेस दिखा देती हूँ और फिर बताती हूँ। पीछे से जाके दिखाऊंगी गाइस, रुको। ये मैं कॉर्नर में खड़ी हूँ और ये है हमारा स्पेस। कल आपने इससे पहले जो क्लिप देखी ना वो कल की थी, तो आज हम डे 2 पे। और अभी ये स्पेस जो है वो है 250 गज है, तो इसमें सोचो क्या होगा। तो गाइस इसमें हम बनाने वाले हैं सैलून, और बहुत दिन से ये चीज़ हमारे दिमाग में चल रही थी, लेकिन हम स्पेस ढूंढते फिर रहे थे, स्पेस नहीं मिल रहा था। और अब एकदम से स्पेस भी मिल गया, सारी चीज़ें डन हो गई, और जो लैंडलॉर्ड है वो भी बहुत स्वीट है। तो सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें टाइम चाहिए, तो लैंडलॉर्ड को इस चीज़ में इशू नहीं है। हम काफ़ी महीने हमारे पास हैं जिसमें हम काम करा सकते हैं। तो मैं आपको पहले मैंने सोचा मैं आपको स्पेस दिखा देती हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। और गाइस अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फ़ैन आए हैं, क्योंकि ऊपर पंखे नहीं है यहाँ पे। तो पहले सबसे पहली चीज़ लगेगी पंखे, और देखते हैं फिर नेक्स्ट चीज़ क्या लगती है। गाइस आज हम लोग आए हैं करोल बाग, और डे 3 काइंड ऑफ जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं क्या देखने, पैनल्स और लूअर्स वगैरह देखने, जो हमें वॉल पे जो डिज़ाइन क्रिएट करवाना है उसके लिए। तो अभी हमने इंस्टा पे एक शॉप देखी थी मैंने, तो उसके डिज़ाइंस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो वो देख लेते हैं। अभी हम फिलहाल है तिलक नगर में। बहुत सारे काम है गाइस, ऐसा लगता है कि हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, तो कुछ महीने का काम है, लेकिन जब काम पता चलता है ना तो बहुत ज़्यादा है। आ गए गाइस, क्विक अपडेट। जो हम करने गए थे ना वो काम हमारा हुआ नहीं। हमने सोचा था कि हम ना मोल्डिंग्स वाली वॉल बनाएंगे, जो आजकल चली हुई है सैलून्स में, लेकिन वहाँ पे जाके हमने डिसाइड किया कि वो हम पीओपी से ही बनवाएंगे, क्योंकि जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी नहीं थी और वो ओवर एक्सपेंसिव भी पड़ रही थी, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए हमने सोचा हम पीओपी से बनवाएंगे। वो थोड़ा सा एक मन में होता है ना, हमारे लोकल्स में तो होता है कि थोड़ा ठोस काम होना चाहिए, इसलिए अब फाइनल हुआ है कि हम पीओपी से डिज़ाइन बनवाएंगे। तो हम वापस जा रहे हैं घर पे, और अब फिर आगे जो काम करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी।
बार तो मेरा प्लान बन गया था कि मैं नहीं जा रही, फिर मैंने सोचा नहीं चल लेती हूँ। जब मेरे को दिखा कि निक्कू सीरियसली जा रहा है भाई, जैकेट वैकेट डाल ली, तो मैंने सोचा नहीं चल लेती हूँ। तो अब बाकी ना मैं आपको हॉल पे जाके दिखाऊंगी कितना क्या काम हो गया और रात को क्या कर रहे हैं कारपेंटर। अब रात को जाना ही पड़ता है क्योंकि दिन में मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने अभी फॉर नाउ कोई और साइड भी पकड़ी हुई है, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने पे है। दिन में पीओपी वाले भी तो लगे हाँ। रहे, चलना होती। हाँ ये भी है, मिस्त्री लगे रहे, फिर वो जगह कुछ इस मतलब फुल सीलिंग करा रहे हैं ना, तो वो दिन में वो वाले करते हैं, रात को ये वाले। भाई मैं एक बात बताऊं, जो कारपेंटर अंकल है ना हमारे, कितनी एज के होंगे? 65 एज है उनकी। और सुबह करते हैं वो 9 बजे चले जाते हैं किसी और साइड पे जहाँ भी उन्हें करना होता है। वो वहाँ से आते हैं 8 बजे, 8:30, ठीक है, 8:30 यहाँ करते हैं, 9:30 10 बजे के आसपास खाना खाते हैं और रात के 2 बजे तक वो काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कितने बजे उठ जाते होंगे? 5 ना 7 बजे उठकर 2.5 घंटे सुबह भी करे हैं। हाँ। और कई बार 2 घंटे, कई बार 1.5 घंटे, 1.5-2 घंटा सुबह देवे है। फिर हमने 9 बजे चले जा, 1 घंटा जाने में लगा 10 बजे तक वो जा उड़ा। तो यूं देख लो 2 बजे तक 4 घंटे सुबह दे। हाँ वो 2 बजे तक उमा करा है, वो 4-5 घंटे सुबह बस। और इस एज में आकर इतना काम करना सही में बहुत बड़ी बात है। मैं निक्कू तो कम थी, मैं ये सोऊंगा कि तक दिले बदले तो कुछ ना पड़ा तो निक्कू ने बोला तू 20 घंटे काम कर ले, तू भी कुर्डिया में सो सके। तू भी गधेले ना मांगे, मेहनती है भाई। एक बंदा ना बहुत मेहनत करता है। शरीर जब थक जाए ना, कुछ ना मांगता, शरीर पहले फलाना है। नहीं सच्ची साल आ गया कोतरी का, इतनी अच्छी जगह। अब ना मतलब पता भी चलता है देख के कि एक बंदा ना बहुत स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत करता है। गलती होगी 800 रुपए दिन की ला ले, 700 रात की ला ले, 1000 1200 1400। सच में भाई। चलो अब वहाँ जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है गाइस 3 फेशियल रूम्स बनेंगे, 2 तो हम अभी रेडी करा देंगे, तीसरा अभी हम रखेंगे स्टोरेज एरिया के लिए। गाइस हमारा फॉल सीलिंग का भी काम 2-3 दिन में हो जाएगा। और ये वाला पार्टीशन खड़ा हो गया है, अभी यहाँ भी वॉल आएगी। ये एक तरीके से कैबिन हो जाएगा, मतलब वेटिंग एरिया, रिसेप्शन एरिया आप बोल सकते हो। यहाँ पे हमारा काउंटर बनेगा और वहाँ पे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हम कवर कर देंगे कि रिसेप्शन एरिया एक थोड़ा सेपरेट रहे अंदर से। अब चलो वो वाला पार्टीशन भी खड़ा हो गया हमारा। चलो गाइस बहुत दिन हो गए, मैं भी अपने घर गई हुई थी तो मैंने भी नहीं देखा है कितना क्या काम हो गया। और आज हम दूसरे दरवाजे से आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं आपको एंट्रेंस दिखाती हूँ, यहाँ से हमारी एंट्री। अभी हम वहाँ से आए हैं, वो सेकंड गेट है जो हम ऑलमोस्ट बंद ही रखेंगे। फॉल सीलिंग हमारी ये वाली हो गई है, उस तरफ चल रही है अभी। और ये जो होगा हमारा हो गया वेटिंग एरिया, ये आर्च बन रही है, यहाँ से हम 5-5.5 फुट का दरवाज़ा छोड़ेंगे अंदर आने का। वेटिंग एरिया का, रिसेप्शन एरिया का ये है कि अगर किसी के साथ उनके हस्बैंड आए या फिर भाई वगैरह आया तो वो वहाँ से आराम से वेट कर सकता है यहाँ पे। और यहाँ से फिर एंट्रेंस है। और अभी आ गए हमारे फेशियल रूम्स, अंदर से दिखाते हैं। स्पेशियस है बहुत, यहाँ पे एसी लग जाएगा और यहाँ से हम फिर कर्टेन वाला सिस्टम करेंगे, वरना फिर हमें अलग अलग तीनों में एसी लगवाने पड़ेंगे। और जिसकी आई थिंक अभी नीड नहीं है तो थोड़ा सा नीचे करके हम कर्टेन वाला सिस्टम करेंगे। यहाँ पे मिरर्स आएंगे, एक मिनट गाइस, यहाँ पे मिरर्स आएंगे, साथ में वो ड्रॉर बन रहे हैं उस तरफ रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 3 मिरर, 4 ड्रॉर आएंगे। और ये आईब्रो वगैरह का सेक्शन हो जाएगा। वहाँ पे आएगी हमारी मैनीक्योर पेडिक्योर चेयर और हेड वॉश चेयर। तो अब आगे चलते हैं, ये है हमारा गाइस काउंटर, आगे से दिखाते हैं।
ये हो गया गाइस हमारा काउंटर, जो काफ़ी बड़ा है। और ये ड्रॉर्स कंप्लीट हो गए हैं जो वहाँ पे रखे जाएंगे। साथ में ये हो गया हमारा हेयर वाला सेक्शन। 2 मिरर्स यहाँ पे आएंगे और जो भी स्मूथनिंग वगैरह है, केमिकल का काम है, वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमारी आएगी नील एक्सटेंशन चेयर और टेबल। तो यहाँ पे हम रैक्स वगैरह लगा के नील एक्सटेंशन का कर लेंगे। ये गाइस हमने कुछ यूनिक सा सोचा था। ये हमने स्पेस छुड़वाया बाहर बालकनी के लिए, वो मैं आपको दूसरे सेक्शन से दिखाती हूँ। रुको अभी, ये रहा। तो यहाँ से आपको सही समझ आएगा। वो फेशियल रूम्स, उससे पीछे है रिसेप्शन एरिया। एक सेक्शन ये हो गया जिसमें है केमिकल वर्क और नेल एक्सटेंशन। अब ये वाला सेक्शन आ गया, तो ये वाला सेक्शन है हमारा मेकअप एरिया। यहाँ मेकअप का सेटअप होगा। हम रूम नहीं बनाएंगे वेंटिलेशन के लिए और थोड़ा सा सफोकेशन ना हो इसलिए, तो हम खुला रखेंगे क्योंकि मुझे भी पर्सनली स्पेशियस चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो हम यहाँ पे खुला ही रखेंगे। और ये हमारी हो जाएगी फ़ोटो वॉल, साथ में वो वॉशरूम है। अब यहाँ का मैं आपको बताती हूँ। ये जो है पिलर आपको दिख रहा है, यहाँ से हम करेंगे क्लोज चेंजिंग रूम के लिए। वो जब आपको हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। अब रह गया ये वाला सेक्शन, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बनेगा एक सेक्शन जिसमें हम रखेंगे रेंटेड ज्वेलरीज। और ये वाला जो सेक्शन होगा हमारा, वो होगा गारमेंट सेक्शन, मतलब रेंटेड लहंगेज और साड़ीज़ के लिए। आपको ये सरप्राइज़ मैं अभी चलो डिस्क्लोज़ कर देती हूँ कि हम सैलून के साथ हम अपना रेंटेड लहंगे, साड़ी, ज्वेलरी वगैरह का भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं पर्सनली आई एम टेकिंग माई मदर इन लॉज़ लेगेसी फॉरवर्ड कि मैं सैलून कर रही हूँ, लेकिन जो मैं अपना पैशन है वो नहीं छोड़ सकती आउटफिट का, फैशन डिज़ाइनिंग का। तो वो दोनों मैंने मैच कर लिया है। अब यहाँ कोई क्लाइंट आएगा और वो यहाँ से लहंगा लेगा, यहाँ से ज्वेलरी लेगा, यहाँ तैयार होगा और चला जाएगा। तो मैंने ऑल इन वन सेटअप किया है, जो कि यहाँ पे अभी बवाना में या पूंछ में या कहीं नियर बाय नहीं है। तो आई होप लोगों को अच्छा प्यार मिले और देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। और अभी के लिए मैं इतने ज़्यादा लहंगे एकदम से नहीं बनवा सकती, तो मेरे दिमाग में जो आता जाएगा, जो मेरा मन करेगा कि हाँ ये वाला आउटफिट डिज़ाइन करते, धीरे धीरे एक दो आउटफिट हम ऐड ऑन करते जाएंगे। और इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि मेरा फैशन डिज़ाइनिंग और सैलून का 2 in 1 हो गया है। ये भी हमारा प्लान था कि 2024 में अभी सोचते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या बिज़नेस हम और लेके चल सकते हैं। तो 2025 में हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और 2025 के जनवरी से हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं अभी ये कब तक पूरा होगा। वैसे हमने डेट डिसाइड कर रखी है ऑलरेडी, अगर जब तक हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। और गाइस ये वाला एरिया तो मैं आपको बताना ही भूल गई क्यों है। बालकनी जो हमने छुड़वाई है वो वहाँ से तो कवर होगी, जहाँ पे वहाँ से तो कवर होगी जहाँ फॉल सीलिंग हो रही है। रिसेप्शन एरिया की एंट्री वहीं से होगी। और ये जो 2 पार्टीशन है वो हमने इसलिए छुड़वाया है क्योंकि हमने सोचा है कि हम मिरर पे वो दुल्हन वगैरह नहीं बनवाएंगे, हम कर्टेन वाला डिज़ाइन करवाएंगे जो बाहर से थोड़ा सा सी थ्रू हो। मुझे पर्सनली वो दुल्हन वगैरह छापना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम ब्लैंक रखेंगे दोनों मिरर्स को, हम कुछ नहीं कराएंगे, इस पर पोस्टर वगैरह नहीं लगवाएंगे, हम सिर्फ कर्टेन का डिज़ाइन करवाएंगे। लेकिन अगर हम पोस्टर नहीं लगवा रहे तो नॉर्मल सी बात है कि अंदर धूप जाएगी, और गर्मियों में अगर धूप अंदर जाएगी तो कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए हमने ये वाला डिज़ाइन करवाया है। अब यहाँ पे हम कर्टेन लगा देंगे, ऑल्सो हम यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह का डिज़ाइन करा देंगे, झूमर वगैरह लगवा देंगे जो बाहर से विजिबल होगा और अच्छा लगेगा। और सर्दियों में हम कर्टन हटा देंगे तो धूप अंदर जा सकती है। अगर किसी को यहाँ पे वेट करना है, चिल करना है, टेबल वगैरह रख देंगे, जो वेटिंग में होगा वो यहाँ पे भी बैठ के चिल आउट कर सकता है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से सोचा था। ऑल्सो अभी यहाँ पे अलमीरा बनेगी स्टॉक रखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना भूल जाती हूँ या मैंने अभी आपको बताई भी नहीं है, तो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। भाई आगे गाइस अभी हम आए हैं वहाँ से निकल के, सैलून से निकल के लूअर्स और पीवीसी वगैरह लेने। 2 से ढाई घंटे लग गए हैं। तो आज का मेरा पूरा दिन गया पहले सैलून में और अब फिर इसके काम में। लेकिन आज हम फाइनलाइज़ कर जाएंगे सभी वॉल्स को, फिर इंस्टॉलेशन के बाद हमारा जो और काम रह जाएगा उस पर फोकस करेंगे। इसका तो कंप्लीट हो जाएगा।
गाइस ये काम पूरा होने के बाद मैं निक्कू को एक ट्रॉफी से सम्मानित करूँगी और इसी के साथ हमारे शीशे लगे हैं जो कि निक्कू ने खुद अपने हाथों से लगाया है ना। पहले कटिंग की, फिर ये ठोके लगाए और तो और एक वहाँ पे ना दरवाजे पे घास लगी है, घास का कारपेट, वो भी निक्कू ने अपने हाथों से स्वयं लगाया। अब गाइस क्या लग रहा है, फोकस लाइट्स लग रही हैं शैम्पू स्टेशन के ऊपर, एक रैक बनेगा वो बन रहा है, लाइट्स वहाँ पे लग गई हैं, WPC लग रही है और हमारा चेंजिंग रूम भी बन गया है। वो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैं और मेरी मोटो यहाँ बैठी हुई है गाइस। एवरीवन कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज है 24 मार्च और हमारी सवारी निकल चुकी है गुड़गांव की तरफ इसको छोड़ने भी। और एक और काम था हमें गाइस, आज ना मेरा सपना पूरा होने वाला है। बंजारा मार्केट, मैं बंजारा मार्केट जा रही हूँ गाइस। पता नहीं कब से मैंने सोचा हुआ था, इतनी रील्स मैंने सेव की हुई है कि मुझे ये लेना वहाँ ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं, लेकिन कभी जाना ही नहीं हुआ। आज फाइनली हम बंजारा मार्केट जा रहे हैं और देखते हैं, वहाँ से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लेके आते हैं, सैलून के लिए भी और घर के लिए भी देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है। तो वैसे तो हमारी मम्मी ने बोल दिया है बगैर देखे मैं क्या मंगवाऊँ तो देखते हैं रूम डेकोर का और जो चीज़ें चाहिए होंगी। बाकी मेन तो पर्पस हमारा सैलून के लिए जाना है और अभी हम शायद गुड़गांव पहुंच गए हैं। यहाँ से 30 मिनट्स का दिखा रहा है बंजारा मार्केट का रास्ता। तो बीच में हमने एक हॉल्ट लिया है, उसमें मैंने पपाया शेक लिया है और सीनू ने लिया है मैंगो शेक, निक्कू ने भी मैंगो शेक। चीयर्स। ऐसे मुझे पपाया ही पसंद है। तो ना शीशा क्यों नीचे कर रखा है, वाह हैप्पी रियलाइजेशन। ट्रैफिक हो गया गाइस, जब मैं कहूँ ठंडा ना होता ना। हाँ, चलो भाई अब अपना जूस खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बंजारा मार्केट। आप लोगों को भी घुमाते हैं, मस्त मस्त चीज़ें दिखाते हैं। गाइस हम बंजारा मार्केट के लिए निकले थे ना, कुछ करने से पहले पेट पूजा करनी होती है ना। 1 तो बज ही गया होगा ना, 2 बज गए। हम बंजारा मार्केट के लिए निकले थे लेकिन हम पहुँचे नहीं अभी तक। पहले निक्कू को पेट पूजा करनी थी। हम पहुँच गए हैं गाइस ऊचड़ खाने में। सबसे पहले हमने वो शॉप विज़िट की, उस पर फिक्स प्राइस है। 1-2 चीज़ें पसंद आई है लेकिन अभी हम सोच रहे हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं, प्राइस डिफरेंस हुआ तो अंदर से ले लेंगे, वरना वहाँ से जो हमने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं उन्हीं में से कुछ ले लेंगे। वैसे ना रश नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल खाली पड़ी है। जब गूगल ने हमें बताया योर डेस्टिनेशन इज़ ऑन योर राइट, हमें दिखी ही नहीं। तो ये आज तक मैं रील्स में ही देखती थी। हाँ लेना, आते वक्त देखेंगे नूर ना। गाइस अभी हम चेयर और उसके साथ टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी लेते हैं देखते हैं। वैसे गिरेगा तो वो टूटेगा ही। टूट जाता, आदमी भी टूट जाता। सही बात है। हाथी मेरा साथी। क्या बताया यो? एक ही चीज सिंगल या 2 चाहिए? हाँ सिंगल अच्छी ले लो। कुछ भी कहो गाइस, गर्मी है लेकिन भाई बेस्ट जगह पे भी बार्गेनिंग चल रही है। मैं दिखाती हूँ किसके लिए, ले तो टेलीफोन के लिए। आगे देखा हूँ इतना कत्ती पैक 2000। ये भी देख ले कि मैं सामान धरना ये अच्छी काम है। तो अगर हम वहाँ पर प्लांटर है अरे यार ये क्या कहिए, ये सेंटर टेबल है, 3800 का सेट है, 2 पीस का। चल तो ये भी सकती है लेकिन वो ये वाइट होगा ना, सेट है। जाएगा वाइट पत्थर ना जाएगा। पत्थर तो बेटा वाइट ही है सब में। 4 जगह से शॉपिंग कर ली। अभी हम आएगा इस 5वीं शॉप पे और यहाँ पे हमने अभी सेलेक्ट की है ये वाली टेबल। बार्गेनिंग चल रही है थोड़ी सी और प्लांटर्स वगैरह देख लेंगे।
लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो हमने लिमका खाली भी कर दिया, मुंह भी लाल होगा थोड़ा कभी। वो पत्थरिया लगाऊंगी मैं ये वाला। लगा लो। कहाँ गाड़ी रखवानी पड़ेगी? आ रहा हूँ मैं, तू यहीं मेरा नहीं, हम 10-20 कम में क्यों ना आते हमेशा, 10-20 ज़्यादा लगा हुआ है। टेबल डन गाइस। आप ये डके करो हैं? चलो ये ले सैंडविच वैंडविच ट्रे वगैरह। एक तो वो ले मैं कित गया वो हैंड वॉश का ना है ना, हैंड वॉश का यार ना। एक तो वो ले ले हॉट केस सब मम्मी लगा। गाइस इट्स पैकअप टाइम। गाड़ी अंदर ले आए हम, सामान रखते हैं क्योंकि इसको हम पटकेंगे घर वहाँ पे पीजी पे। यहाँ से हमने घर के लिए कुछ ना कुछ ले ही लिया था। ये नहीं पता कितने साल का है। यूट्यूब देखता है? नहीं देखता। गांव से आओ ना तो देसी घी लाते हैं, यहाँ ना मिला बिल्कुल भी। अच्छा हाँ आप अड़े रहे करोगे? हाँ डे रहे। कितने हो गए? 2200 और दो, अब 4300 कर देना। 100 रुपए फालतू कर दे। मैं ना करूँ एक हट जा अंगली हटा ले। अरे गाड़ी में सामान धर लिया, 4200 भी ना दो। मत दोनों ले जाओ और बताओ। गाइस आज 26 तारीख यानी 26 मार्च और हमारा आधे से ज़्यादा फर्नीचर और स्टॉक आ चुका है। आज हमारा सारा दिन जाएगा एक तो कर्टेन लेके आने में और दूसरा सारे सामान को सेट करने में। हमारे पास आज का ही दिन है क्योंकि कल हम जा रहे हैं कहीं पे, वो आपको बताती हूँ। और ये वाला ब्लॉग आपको उससे पहले ही देखने को मिल जाएगा। आज जितना मैं आपको दिखाऊंगी सैलून दिखाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को दूंगी बढ़िया सा सैलून टूर। तो अभी मैं दिखा देती हूँ। हमारे सोफ़े आ चुके हैं, हमारी ये कुर्सियाँ बन चुकी हैं और WPC वगैरह सब कुछ हो गया है। कुछ चेयर्स वगैरह आ गई हैं, कुछ रहती हैं और स्टोव भी कुछ आ गया है, कुछ रहता है। AC वगैरह लग गए, एक यहाँ पे AC लगना नहीं, वहाँ पे AC लगना रहता है तो वो। और म्यूज़िक सिस्टम भी हम कल ले आए थे तो बहुत सारी चीज़ें तो आ गई ऑलरेडी। फेशियल बेड्स वगैरह रहते हैं, वो हमने बुक कर रखे हैं, वो कल परसों में आ जाएंगे। 8-10 तो 9 फुट यार है। 8-10 है, 8 फुट 10 इंच। गाइस सारा सामान आ गया है, बस अब सेट करना रहता है। सब ऐसे बिखरा पड़ा है, सब कुछ इधर से उधर हो रहा है। तो आज रात इसी में जाएगी हमारी और फिर अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा प्रॉपर फाइनल टूर इसका। इसीलिए ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। इतना लंबा व्लॉग चला है ना, इतने दिनों से चल रहा है। थोड़ा बहुत कच्चा पक्का बनता जा रहा है। और यहाँ पे ना सबसे बेस्ट चीज़ होती है ये, ऐसी रौनक हो जाती है ना यहाँ पे रात को शाम को। तो अब घर जाके थोड़ी बहुत आप लोगों से बात करेंगे, फिर इस व्लॉग को हम एंड कर देंगे। और ये आपको कब देखने को मिलेगा? कल क्या डेट है? आँखों में केमिकल लग रहा है। कल है 27 मार्च, तो आपको ये होपफुली 27 मार्च को या फिर प्रोबेबली 28 मार्च को दिख जाएगा। कबाड़ी वाला इस पट्टे में डलवा दें, 3 व्हील डालेंगे। जितना में तो गया पड़ गया। अरे आज ते पहला फोन पड़ा, फिर उठा कटवाया। गाइस एक ये टेबल लेके आए थे हम बंजारा मार्केट से और ये क्या बोलते हैं इन्हें, रैक्स। अभी तो बहुत सारी चीज़ें लाए थे। एक ये चेयर लेके आए थे, प्लांटर्स लेके आए थे, लेकिन अभी हम काम वाले बने हुए हैं तो पूरा डेकोरेट होने के बाद देखने में मज़ा आएगा।
गाइज इट्स पैकअप टाइम। अब चलते हैं घर पे। थोड़ा बहुत हमने साफ़ कर दिया, थोड़ा बहुत रहता है, उसको टाइम लगेगा। एकदम से सारा तो नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं प्रॉपर काम वाली बन रही थी। थकान हो गई। सुबह से पहले हम कर्टेंस लेके आए और कारपेट्स वगैरह लेके आए। उसके बाद यहाँ पे सफाई की। सब कुछ ना ऐसे भरा पड़ा था। अब थोड़ा सा मन लगा है कि हाँ कुछ ठीक है, बेटर है। तो 2-3 दिन और लगेंगे। उसके लिए हम अवेलेबल नहीं हैं, तुषार, मम्मी और दक्षु, तो वो सब हैंडल करेंगे। और अब गाइज मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी दिल्ली से बाहर। आप लोग भी सोच रहे होगे सैलून में काम कराना है, इसको घूमना है, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अपना काम छोड़ के भी जा रही हूँ। अब मैंने सोचा आप लोगों से 2-4 बातें कर लेती हूँ गाड़ी में, क्योंकि घर जाके टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइज पहले तो मेरी एक्साइटमेंट का, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं खुद भी इस चीज़ को नहीं एक्सप्रेस कर पा रही कि मैं आप लोगों को किस इमोशन से बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। और जो भगवान ने मेरे को मेरे हस्बैंड के रूप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हें इस हद तक सपोर्ट करे। तो आई फील रियली ब्लेस्ड। कैसा लग रहा है मोटे इतने पैसे लगा के? ठीक है, और तो यार भगवान के ऊपर। ओपनिंग कब किया मोटा बताएगा? ओपनिंग 2 अप्रैल। और 2 अप्रैल को और क्या है? थर्सडे या वेडनेसडे। उससे अलग क्यों? और 50,000 रुपये चल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ना बताऊं। गाइस 2 अप्रैल को मेरे पति देव का बर्थडे है, जो कि आज तक तो आया नहीं है। 25 साल हो गए। निक्कू का बर्थडे कभी 2 अप्रैल को नहीं आया, क्योंकि जब 2 अप्रैल आने को होता था तो निक्कू 1 जनवरी डाल देता था। जब 1 जनवरी आने को होती थी तो निक्कू 2 अप्रैल डाल देता था। तो निक्कू अपने दोस्तों से अपना बर्थडे छुपाता था। लेकिन अब की बार सबको पता होगा कि 2 अप्रैल को भाई मेरे पतिदेव का बर्थडे है, और इसीलिए हमने जो ओपनिंग है वो 2 अप्रैल की रखी है। पहली चीज़ तो ये कि इनका बर्थडे है, दूसरी चीज़ ये कि माता रानी के दिन है, बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रे हैं। तो उससे अच्छा क्या हो सकता था कि नवरात्रों में हमारा स्टूडियो ओपन होगा। ये एक मम्मी का ही सपना था। मम्मी ने हमसे शेयर किया था कि जब मम्मी सीखने गई थी 10 साल पहले, तो उनका सैलून जहाँ वो सीखने गई थी वो बहुत अच्छा था, और उसको देख के मम्मी हमेशा ये सोचती थी कभी मेरा भी ऐसा सैलून होगा। तो जब हमने मम्मी को बोला कि मम्मी हम सैलून करने का सोच रहे हैं, तो मम्मी की जो खुशी थी ना वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल थी। और मुझे लगा 2-3 क्वेश्चंस होंगे आपके। सिलाई मोबाइल ना पकड़ाया ना, तू नीचे वो बोताती पीवा मम्मी। और 2-3 क्वेश्चंस थे जो मुझे लग रहा था आप लोगों के मन में उठे होंगे, तो मैं इसी व्लॉग में उनका रिप्लाई दे देती हूँ। एक तो पहला ये कि सैलून ही क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी मम्मी का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। 15 साल से वो इस लाइन में काम कर रही हैं, तो क्लाइंटेज उनका काफ़ी अच्छा है। दूसरा, मुझे भी इंटरेस्ट था काफ़ी शुरू से मेकअप में, तो थोड़ा सा साइटर ले लिया हमने अपने करियर में। और सेकंड थिंग कि क्या मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग को बाय बाय बोल दिया है? तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग को छोड़ सकती हूँ, फ़ैशन डिज़ाइनिंग मुझे नहीं छोड़ सकती। मतलब मेरा ऐसा होता है कोई भी फंक्शन आता है तो मेरे को हमेशा ऐसा होता है कि मैं खुद ही डिज़ाइन कर लूँ। वो तो अब टाइम नहीं मिल पाता इतना, वरना मैं अपने मतलब मेरे को ये होता है कि मैं अपने सारे कपड़े खुद डिज़ाइन करूँ। तो ये चीज़ तो मैं नहीं छोड़ सकती थी, तो इसलिए हमने सिर्फ सैलून नहीं किया है, हमने स्टूडियो किया है जिसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी इंक्लूडेड है। और लेबल मैंने इसलिए नहीं किया गाइस, क्योंकि पहली थिंग जो मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरी स्पेशलिटी है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। मतलब बवाना में वो चीज़ उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए वो मैंने 2 साल करके देख लिया है कि पैंट में डिज़ाइन अच्छा चाहिए या सूट में डिज़ाइन अच्छा चाहिए या फिटिंग अच्छी चाहिए। उनको सिर्फ इतना चाहिए होता है। बहुत रेयर टू रेयर होता है कोई क्लाइंट जिसको लहंगा बनवाना होता है या आउटफिट कुछ डिज़ाइन करवाना होता है, तो उस पर तो मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती और ना पूरा करियर उसको लेके चल सकती हूँ। अगर मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कुछ करना होता तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ता, मॉडल टाउन, हौस खास, गुजरनवाला टाउन या फिर मेहरौली की तरफ, उस चीज़ का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से डिस्टेंस इतना ज़्यादा पड़ जाता कि वो अप डाउन में ही टाइम निकल जाता और वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। वरना हम सोच रहे थे, हम दोनों चीज़ों को लेके चल रहे थे, स्टूडियो करें या फिर बाहर इन्वेस्ट करें लेबल में। तो फाइनली वी केम टू अ कंक्लूजन कि यहीं पे करते हैं, नियर बाय करते हैं, अप डाउन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या हमारी मेहनत का फल हमें मिलता है।
होपिंग फॉर द बेस्ट। और गाइज ओपनिंग है 2 अप्रैल की, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, निक्कू ने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो आई पर्सनली इनवाइट यू गाइज़, आप लोग ज़रूर आना। ऐसा नहीं है कि आपको काम ही कराना है, सर्विस लेनी है तो ही आओ, नहीं, आप लोग वैसे मिलने भी आ सकते हो। और 11 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा। हमने माता रानी के दिन है तो हमने सोचा हम सिर्फ फैमिली का नहीं करते हैं, तो जितना हमसे बन पड़े उतना कर लेते हैं। 11 बजे हमने इसलिए भंडारा रखा है। 9 बजे रिबन कटिंग सेरेमनी है, 11 बजे से भंडारा शुरू है। तो आप लोग ज़रूर 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 आना और हमारे साथ हमारी खुशी में शामिल होना एज़ यू आर माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फैमिली। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज ऑल्सो। और अब आप लोगों को नई जगह की रील्स और शॉर्ट्स देखने को मिलेंगी, तो आई होप आप लोग भी खुश हो गए सुन के। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट सून लेके आऊँगी। हमारे ग्रैंड ओपनिंग पैकेजेस बन रहे हैं, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए इस ब्लॉग को गाइज एंड करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन वो हम ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन कर लेंगे, फुर्सत से करेंगे। तो बाकी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो वो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं बहुत जल्दी। अब मिलते हैं गाइस सीधा जम्मू में।